बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए कि हज़ब इख्तलाफ वाले अपने हज़ब इख्तलाफ के लीडर के लिए कितने रोड़े अटका रहे हैं। वो कितने ऐशो आराम के साथ वीआईपी तरीके से जेल में रह रहे हैं। इस टाइम उन्हें एक अच्छी क्लास मिली हुई है, लेकिन यही हज़ब इख्तलाफ वाले उन्हें नहीं रहने देते। यानी दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। जब आप इस्तीफ़े उनसे लेके असेंबली में दे देंगे, असेंबली में इस्तीफ़े उनके जब चले जाएंगे तो उनके पास तो वो क्लास ख़त्म हो जाएगी जेल में। वो तो फिर सी क्लास में आ जाएंगे जेल में। तो आप उनके लिए रोड़े ना अटकाएं। और ये इस्तीफ़ों वाली बातें जो आप कर रहे हैं, जिससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस टाइम कि वो असेंबली मेंबर हैं तो उन्हें ये सहूलतें मिली हुई हैं। इसके बाद एक अजूबा सी खबर है, कल एक नशर हुई थी कि इंडिया के भारतीय सदर बीजेपी के काफिले पे कुछ लोगों ने हमला किया है और पथराव किया है और काफ़ी लोगों को जख्मी भी किया है। इंडिया के हालात जो हैं वो इस टाइम बहुत ख़राब सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये जो आसार नज़र आ रहे हैं ये हमें कश्मीर की आज़ादी की तरफ भी ले जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह इंडिया अपने आप को कमज़ोर तरीन मुल्क साबित करेगा, जिसकी एक दो मिसालें आप रोज़ ही कहीं ना कहीं नशर होने वाली बातों में सुन रहे हैं। बिलफर्ज जैसे इन्होंने ये जो वेबसाइट बनाई हुई थी जिस पे ये वावेला और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करते थे, इसका भी यूरोपियन ने जो है वो इसको पकड़ा है। क्योंकि अगर हमारे मुल्क में से कोई आके कह देता ना, तो इन्होंने वावेला, दुनिया ने भी बल्कि वावेला मचा देना था कि नहीं नहीं ये इन पे हमें एतबार नहीं है। यानी फिर उस काम को तहकीक करने में उन्होंने 2 साल लगा देने थे। लेकिन क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से खुद उन्होंने इसकी तहकीक की है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बाकायदा एक प्लान के साथ चलता रहा है और 15 साल से ये काम वो करता आ रहा है। हमारे पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमें अल्लाह ताला मदद कर रहा है। और हमारे जो लीडरान हैं और जो हमारी वजारत ख़ारजा, वजारत दाखिला और जो एम्बेसियाँ हैं, इनको ये हिम्मत नहीं होती। ये जिस काम के लिए आए होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं। ये सिर्फ यही समझते हैं कि भाई हमने किसी का पासपोर्ट बना दिया और किसी को एम्बेसी में सिर्फ एंट्री दिलवा दी, उसके को कागजात वेरीफाई करवा दिए। बस एम्बेसी का यही काम होता है, इसी काम के लिए एम्बेसी बनी है। तो फिर अगर इसी काम के लिए बनी है तो इस काम के लिए तो 2 क्लर्कों की ज़रूरत होती है। 2 क्लर्क भेज दिया करें, एम्बेसी का अमला बहुत है, इनफ है। सफ़ीर को इतना महंगा घर, इतनी महंगी बिल्डिंग, लाखों करोड़ों के हिसाब से सालाना उनका बजट बनता है। फिर अगर ये लोग इस काबिल नहीं है तो इस काम में अगर नहीं रखे जाते, या इस काम के लिए नहीं रखे जाते कि ये मुल्क की दफा के लिए वहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है मुल्क के खिलाफ और मुल्क के साथ कौन जो है वो दुश्मनी मोल ले रहा है, तो अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इन सफ़ीरों को सारों को वापस ले लिया जाए और सिर्फ क्लर्क जो है ना वो भर्ती किए जाएं और उन्हीं को भेजा जाए। हमारी वजारत ख़ारजा जो है वो अब अगर पहले वाली अगर 99% काम नहीं कर रही थी तो अब वाली सिर्फ 10% काम कर रही हैं। आप सफ़ीर को देख लें कि सफ़ीर का ताल्लुक ही नहीं होता आवाम के साथ। हम लोग जब फॉरेन में बैठे हुए हैं, हमें जो खबर मिलती है वो सफ़ीर को हम ही से मिल सकती है, ना कि वो कहे कि मैं घर पे बैठा हूँ, अपने बेड पे सोया हूँ और बेड में रह रहा हूँ और असेंबली एम्बेसी में किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं है, तो उसको कहाँ से खबर मिलेगी। इन्होंने चीदा अपने दोस्त रखे होते हैं, उन्हीं के पास शाम को महफिल बन जाती है, शाम को खाना खाया और सो गए, ये इनकी ड्यूटी होती है। और पाकिस्तान में इससे पहले तो रिश्वत के तौर पर सफ़ीर लगते थे,
کہ جنہیں رشوت دینی ہو انہیں سفیر بنا لیا جائے۔ میں بات شہباز شریف اور حمزہ کے لیے کر رہا تھا کہ ان پہ رحم کریں اور استعفوں والی باتیں جو ہے نا وہ یہ ڈرامے بازی جو ہے نا اس کو بند کریں۔ کرنا آپ لوگوں نے ہے نہیں، لیکن وہ شاید روز شام کو جیل میں جو ہے نا وہ سوچتے ہوں گے کہ یار ہمارے لیے کل مصیبت آئی کہ آج آئی۔ تو اس لیے اچھے کام کرو جو کہ ملک کے لیے بھی ہوں، اور ملک میں سے آپ اپنی عوام کو اچھا پیغام دیں۔ دو نمبری نہ خود کریں نہ عوام کو اس طرف راغب ہونے دیں۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے لوگ نقش قدم پر چلتے ہیں۔